बीए प्रथम वर्ष के लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में मैं डॉक्टर महेश गोठवाल, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो बीए प्रथम वर्ष का प्रथम पेपर है, फर्स्ट पेपर है लोक प्रशासन के तत्व, उसके अंतर्गत हम लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र जो आपका टॉपिक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र। इसके अंतर्गत हमारा जो चल रहा था टॉपिक, जो पिछली वीडियो क्लास थी उसमें हमने लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत हमने हमने अध्ययन किया था लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र के अंदर हमने कि अध्ययन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। अध्ययन क्षेत्र से तो उसमें हमने बात की थी कि जिस जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसके अंतर्गत उस जो अध्ययन किया जाता है, जो अध्ययन सामग्री है वो क्या होनी चाहिए। अध्ययन सामग्री यानी विद्यार्थियों को, विषय के विद्यार्थियों को क्या क्या अध्ययन उस लोक प्रशासन या किसी भी विषय में किस उसका अध्ययन क्षेत्र का प्रसार कहाँ तक है। तो इसी बारे में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। अध्ययन क्षेत्र के बारे में 5 दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। संकीर्ण दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, विषय वस्तु दृष्टिकोण और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत हमने संकीर्ण दृष्टिकोण के बारे में बात की थी और उसमें हमने यह बात की थी कि कार्यपालिका के कार्यों को ही जब लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में समाहित किया जाता है, यानी लोक प्रशासन के अंतर्गत जब केवल सरकार के तीनों अंगों में से केवल कार्यपालिका के कार्यों का ही अध्ययन किया जाता है, तो उस दृष्टिकोण को लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का संकीर्ण दृष्टिकोण कहते हैं। और जब हम बात करते हैं व्यापक दृष्टिकोण, तो व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों के कार्यों का लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों न्यायपालिका, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के कार्यों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और जो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण की बात की थी, पोस्ट कॉर्प शब्द का निर्माण लूथर गुलिक ने किया था और उन्होंने ये 5 जो कार्य हैं लोक प्रशासन के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बस्टिंग, जो 7 कार्य हैं जो लोक प्रशासन के, इन 7 कार्यों के प्रथम अक्षरों को लेकर, जैसे प्लानिंग से P, ऑर्गेनाइजेशन से O, स्टाफिंग से S, डायरेक्टिंग से D, CO से, कोऑर्डिनेशन से CO, रिपोर्टिंग से R और बस्टिंग से B लेकर पोस्ट कॉर्प शब्द का निर्माण किया था। और इसके अंतर्गत जैसे ये पोस्ट कॉर्प है शब्द है, ये कहाँ से बना है? प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजेशन से, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बस्टिंग। तो लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र का पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण कहता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत प्लानिंग का अध्ययन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन होता है, स्टाफिंग का अध्ययन होता है, डायरेक्टिंग का अध्ययन होता है, निर्देशन का अध्ययन होता है, कोऑर्डिनेशन समन्वय करने का अध्ययन होता है, रिपोर्टिंग का प्रतिवेदन देना इसका अध्ययन होता है, बस्टिंग का अध्ययन होता है और यह है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। तो विद्वानों का यह मानना है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र पोस्ट कॉर्प तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत लोक प्रशासन का जो अध्ययन क्षेत्र है वो कहाँ तक व्याप्त है? वो पोस्ट कॉर्प तक फैला हुआ है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत केवल पोस्ट कॉर्प के कार्यों का ही अध्ययन किया जाता है। जो लोक प्रशासन की प्रबंधकीय प्रकृति को स्वीकारते हैं कि लोक प्रशासन केवल प्रबंधकीय प्रकृति के कार्यों का अध्ययन करता है, वे सभी विद्वान लोक प्रशासन के क्षेत्र संबंधी पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं। बहुत से विद्वानों ने लोक प्रशासन के पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण की आलोचना की है। तो यह आलोचना करने वाले विद्वान सबसे पहले यह कहते हैं कि यह एक संकुचित दृष्टिकोण है। वो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को लोक प्रशासन के क्षेत्र का संकुचित दृष्टिकोण मानते हैं। उनका मानना है कि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण में केवल नियोजन, संगठन, कार्मिक, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन तथा बजट संबंधी प्रक्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है और यह सब प्रक्रियाएं लोक प्रशासन की प्रबंधकीय प्रकृति है, उन्हीं की ही व्याख्या करते हैं। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो लोक प्रशासन के संपूर्ण क्षेत्र की व्याख्या नहीं कर पाती हैं। पोस्ट कॉर्प में जो लोक प्रशासन के जो अध्ययन क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण जैसे हैं, नीति निर्माण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, कानून निर्माण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जन संपर्क भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है। इन सब प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन पोस्ट कॉर्प के अंतर्गत अध्ययन इन सब का संभव नहीं हो पाता। इसलिए लोक प्रशासन का जो दृष्टिकोण है, यह लोक प्रशासन का यह दृष्टिकोण
समग्र रूप से लोक प्रशासन के क्षेत्र की व्याख्या नहीं कर पाता है, और बहुत से, जब हम केवल पोस्ट कोर दृष्टिकोण की बात करते हैं तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन के संदर्भ का भी अभाव है, क्योंकि लोक प्रशासन को अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है। लोक प्रशासन को चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य करना होता है, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना होता है, समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य करना होता है, शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में, बिजली प्रबंधन के क्षेत्र में, जल प्रबंधन के क्षेत्र में, सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में। तो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है, और लोक प्रशासन को अलग अलग संदर्भों में कार्य करना पड़ता है। और इस सब का प्रभाव यह होता है कि लोक प्रशासन को अपने जो कार्य क्षेत्र के जिस कार्य क्षेत्र में लोक प्रशासन कार्य कर रहा है उसी के अनुसार लोक प्रशासन को कार्य करना पड़ता है। तो जब ऐसे इस तरीके से लोक प्रशासन को अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य करना पड़ता है, तो उस कार्य क्षेत्र के उद्देश्यों पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। और इसलिए लोक प्रशासन के जब हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र के अनुसार लोक प्रशासन के कार्य करने के तरीके में परिवर्तन आ जाता है, लोक प्रशासन के कार्य करने की प्रविधि में परिवर्तन आ जाता है, उद्देश्यों में परिवर्तन आ जाता है। तो लोक प्रशासन को अपने कार्य क्षेत्र उद्देश्यों पर ध्यान देते हुए कार्य करना पड़ता है, और पोस्ट कोर्प इस संदर्भ की पूरी तरह से विवेचना नहीं कर पाता है। जब लोक प्रशासन के में वर्णित क्रियाओं की बात करते हैं तो यह भी देखने में आता है कि लोक प्रशासन की जो वर्णित क्रियाएं हैं वो परिवार, मंदिर, दुकान, सेवा तथा मित्र मंडली में कहीं भी दिखाई जाती हैं। अतः केवल पोस्ट कार्प का ध्यान ही लोक प्रशासन के क्षेत्र में नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं लोक प्रशासन जो है वो लोक कल्याणकारी है, और लोक कल्याणकारी प्रशासन में जो लोक कल्याण के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को लेकर लोक प्रशासन का कार्य करना पड़ता है। जो पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण है उसमें कहीं भी जन कल्याण, जनहित, सार्वजनिक उद्देश्यों तथा राजनीतिक दायित्वों की व्याख्या उपलब्ध नहीं हो पाती है, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में लोक प्रशासन का विशिष्ट कार्य क्षेत्र है। आलोचकों का मानना है कि जिस प्रकार यात्रा की तैयारी करने वाले को ही मात्र यात्रा नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार को पोस्ट कोर्प की क्रियाएं गिनाकर, लोक पोस्ट कोर्प के कार्य गिनाकर संपूर्ण लोक प्रशासन का क्षेत्र स्पष्ट नहीं किया जा सकता। जो लोक प्रशासन के पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं उनका यह भी मानना है कि लोक प्रशासन जो पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण है उसकी आलोचना करने वाले और मानव संबंध दृष्टिकोण के समर्थक यह मानते हैं कि पोस्ट कोर्प लोक प्रशासन को मशीनवत बना देता है, मशीन की भांति बना देता है, जबकि लोक प्रशासन मशीन की भांति निर्जीव, शुष्क तथा संवेदन शून्य तंत्र नहीं है जो केवल पोस्ट कोर्प के दायरे में ही बंधा हुआ हो, बल्कि लोक प्रशासन तो मानवीय संवेदनाओं तथा सरोकारों से युक्त एक जीवंत संगठन है। इसलिए लोक प्रशासन का संचालन एक कला की भांति होना चाहिए और जिसमें मानवीय संबंधों का भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इसलिए लोक प्रशासन के जो आलोचक हैं वो इसलिए स्थापित करते हैं विषय वस्तु दृष्टिकोण की। विषय वस्तु दृष्टिकोण के जो सबसे प्रमुख समर्थक हैं वो हैं लेविस मेरियम। उनका मानना है किसी प्रशासनिक संगठन में कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन को न केवल तकनीकी कार्यों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं पोस्ट कोर्प का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि उसे पाठ्य विषय वस्तु की भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए लोक प्रशासन जो वर्तमान में जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, परिवहन, विद्युत आदि, तो लोक प्रशासन को विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। लोक प्रशासन इस विशेष ज्ञान की व्याख्या, पोस्ट कोर्प इस विशेष ज्ञान की व्याख्या नहीं कर पाता है। पोस्ट कोर्प इस विशेष ज्ञान की व्याख्या नहीं कर पाता है। प्रबंधकीय कार्यों को ही लोक प्रशासन पोस्ट कोर्प व्याख्या करता है, और विषय वस्तु दृष्टिकोण है वो दोनों पक्षों पर ध्यान देने की बात कहता है। इस बारे में मार्शल डुमॉक ने प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से बताया है। यानी मार्शल डुमॉक का कहना है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से संबंधित है। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है क्या के अंतर्गत क्षेत्र का विषय आता है, जिन विषयों की हम बात कर रहे हैं, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, परिवहन, विद्युत आदि अनेक लोक प्रशासन के अनेक क्षेत्र हो सकते हैं। और कैसे में प्रबंध की तकनीक आती है, प्रबंध की तकनीक यानी पोस्ट कोर्प। तो लोक प्रशासन को
क्या तथा कैसे के अनुसार करना पड़ता है, क्या के अंतर्गत क्षेत्र जो लोक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है उस क्षेत्र के अनुरूप कार्य करना पड़ता है और उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रबंधकीय तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेविस मेरियम जो विषय वस्तु दृष्टिकोण के समर्थक हैं, उनका यह मानना है कि जो लोक प्रशासन है वह कैंची की तरह दो फलकों वाला औजार है। कैंची जैसे दो फलक होते हैं, कैंची और दो फलक जब बराबर मात्रा में काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, तभी कैंची किसी भी कपड़े को या किसी भी चीज़ को काट पाती है। तो इसी तरह से इसी कैंची की तरह दो फलकों वाला औजार लोक प्रशासन को लेविस मेरियम ने बताया है, जिसमें से एक फलक है वो तो पोस्ट कार्ब का ज्ञान है और जो दूसरा फलक है वह विषय क्षेत्र का ज्ञान है, जहाँ पर उस तकनीक को, प्रबंध की तकनीक को लागू किया जाता है। विषय वस्तु दृष्टिकोण को मानने वाले विद्वान उन मनुष्यों पर ध्यान देने की बात कहते हैं जो पोस्ट कॉर्ब को लागू करते हैं। यानी जो विषय क्षेत्र, यानी जिस विषय क्षेत्र में लोक प्रशासन को कार्य करना होता है उस विषय क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए और इसके साथ साथ पोस्ट कॉर्ब तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए। तब दोनों का ज्ञान हो पाएगा, तभी लोक प्रशासन अपने क्षेत्र में सही तरीके से काम कर पाएगा। इसलिए विषय वस्तु दृष्टिकोण कहता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में जिस भी विषय क्षेत्र में लोक प्रशासन काम कर रहा है उसको भी लोक प्रशासन के अंतर्गत ही उससे संबंधित संपूर्ण जो उसका कार्य क्षेत्र है उसका जो वह कार्य क्षेत्र लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में समाहित होता है। यानी जिस विषय में लोक प्रशासन कार्य कर रहा है वह समस्त कार्य क्षेत्र लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित होता है। जो अगला जो लोक प्रशासन का दृष्टिकोण है अध्ययन क्षेत्र का, वह है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। जब बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान में जो लोक प्रशासन है, जो समस्त राज्य हैं वो समस्त राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं। और जब समस्त राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं तो उस राज्य की द्वारा जो भी कार्य क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, वो लोक प्रशासन द्वारा उनको क्रियान्वित किया जाता है। उनके लक्ष्यों को लोक प्रशासन लागू करने के लिए लोक प्रशासन कार्य करता है। इसलिए लोक प्रशासन भी अब एक लोक कल्याणकारी राज्य बन गया है। लोक प्रशासन द्वारा ही अब लोक कल्याण के समस्त कार्य किए जाते हैं। अतः लोक प्रशासन की इस विचारधारा में विश्वास करते हैं कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र की लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण में जो विद्वान विश्वास करते हैं, उनका यह मानना है कि लोक प्रशासन द्वारा जिन भी लोक कल्याणकारी कार्यों को संपन्न किया जाता है वह समस्त जो कार्य क्षेत्र लोक कल्याणकारी के जो समस्त कार्य हैं वो लोक प्रशासन के क्षेत्र में समाहित है। क्योंकि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो जनता के कल्याण के लिए किए जाने वाले समस्त कार्यों तक फैला हुआ है। यानी लोक प्रशासन जो जनता के लोक कल्याण के लिए जो भी कार्य करते हैं, जिन भी समस्त कार्यों का निष्पादन लोक प्रशासन के द्वारा लोक कल्याण के उद्देश्य के लिए किए जाता है, उन लोक कल्याण के समस्त कार्यों तक लोक प्रशासन का जो अध्ययन क्षेत्र है वो फैला हुआ है। इसलिए लोक कल्याण के लिए किए जाने वाले समस्त कार्यों का लोक प्रशासन के अंतर्गत अध्ययन किया जाना चाहिए। यह लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण में विश्वास करने वाले विद्वान मानते हैं। धन्यवाद।